हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की जो रीडिंग है, ठीक है, उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड भी है गाइस, और बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग टॉपिक है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को इस टॉपिक का डिमांड आ रहा था कि मैम ये। और उसके बाद मैंने जो मेडिटेशन में करती हूँ ना रीडिंग के लिए, तो वो मेडिटेशन में भी जब मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सोचा, माइंड लगाया, तो मुझे कुछ एनर्जीज रिसीव हुई हैं। और टॉपिक जो है वही मैं बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है आपके पर्सन का, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो अगर जो उनका रिश्ता है उसका क्या सच है, उसके पीछे क्या सच्चाई है और कैसा है उनका रिश्ता, इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो अगर ये रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच होती है कम्प्लीटली, तभी आप इस रीडिंग को देखिए। और अगर मैच नहीं होती है तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहती हूँ कि मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है डियर गाइस, ठीक है। सबसे और दूसरी चीज़, मैंने इस रीडिंग को टाइमलेस रीडिंग बनाया है। मतलब जब भी आपके हाथ लग रही है रीडिंग तो समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं और आपकी किस्मत में ये रीडिंग थी, इसीलिए आपको मिली है, क्योंकि एंजल्स के जो मैसेज है उसके हिसाब से मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट में कर लेती हूँ। तो मैंने ना इस रीडिंग को उससे बनाया है, मतलब पायल से बनाया है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर इस रीडिंग की इंपॉर्टेंस जो है ना, वो आप अपने हिसाब से अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि मतलब आपको कौन सा डेक जो है वो ट्रैक्ट कर रहा है। कि थर्ड जो टॉपिक है, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी रिश्ता है आपके पर्सन का, क्या है सच, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता क्या है सच, मतलब क्या सच्चाई है, कैसा है रिश्ता, सच्चाई अंदर की उनकी फीलिंग्स क्या है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, दोनों के बीच में झगड़े हैं, और अंदर से उन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में ट्रू फीलिंग्स हैं, दोनों के बीच में प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है या फिर अगर आपको शक है कि वो थर्ड पार्टी में है, तो भाई उस रिश्ते की सच्चाई क्या है इस पेज पर। सो आई होप सो आपको भी ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप चलिए, आप अपने हिसाब से अपना डेक सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको डेक अच्छा लग रहा है, एनर्जीज़ को आप देख कर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन या ब्लू, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। तो फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आप जब तक अपना डेक पॉज करके आराम से सिलेक्ट कर लीजिए, रीडिंग को पूरा देखिएगा डियर गाइस। और चलिए एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, इस टाइम पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, चाहे आपका जॉब, कैरियर, फाइनेंस, पर्सनली अगर आपको लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है और आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर आ रहा है, सॉरी वीडियो पर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो पर आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल कोई भी ना करे, कॉल जो है वो कोई भी रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। मेरी टीम होती है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, अपॉइंटमेंट के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपका जॉब, कैरियर, फाइनेंस जो भी हो आपका। एंड इस टाइम पर दिवाली ऑफ़र है, तो दिवाली ऑफ़र में जो भी रीडिंग आप लेंगे, जिससे भी रिलेटेड रीडिंग लेंगे आप, चाहे टेक्स्ट की हो चाहे ऑन कॉल की रीडिंग हो, सब में ऑरिकल गाइडेंस एंड एंजल मैसेज, जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो मैसेजेस होंगे उसमें फ्री। और ऑरिकल गाइडेंस कि आपको अब क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जो आपका पर्सन कमबैक हो जाए आपकी लाइफ में, या फिर क्या ऐसा करो जिससे आपके दोनों के बीच में दूरियां हो जाए, वो गाइडेंस और वो मैसेजेस जो एंजल्स के मैसेज होंगे वो एंजल्स कार्ड से निकाले जाएंगे, ऑरिकल गाइडेंस के मैसेज होंगे वो ऑरिकल डेक से निकाले जाएंगे, वो फ्री है कोई भी रीडिंग अगर आप लेते हो उसमें। तो ये जो ऑफ़र है वो काफ़ी कम टाइम के लिए है, तो अगर आपको लेना है, क्योंकि पर्सन रीडिंग पेड है, और ये ऑफ़र के बारे में आप व्हाट्सएप पर और पूछताछ कर ले, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे बताने में। सो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर किसी ने भी एक ग्रीन वाला लिया है, अगर आप में से किसी ने भी, तो मैं देखती हूँ कि भाई अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो असलियत क्या है और क्या है सच्चाई। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ। देख रहे हैं आप, ईश्वर जिसके साथ है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर साथ है आपके, ग्रीन जिन्होंने लिया है, जस्टिस है भाई, भगवान आपका न्याय करेगा, ईश्वर आपका न्याय करेगा, यूनिवर्स आपका न्याय करेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगती कोई होती है। तो जो कार्ड्स है उसके हिसाब से जस्टिस निकल के आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है, मुझे लग रहा है ओके। सो यहाँ पर देखिए द हैंगमैन भी, ओ माई गॉड, जजमेंट, वाओ डियर गाइज, वेरी नाइस जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं आपके रिलेशन के।
बहुत एफर्ट्स किए हैं मुझे लग रहा है आपने अपने रिलेशन में। इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन तो है ही आपका, लेकिन आप दुखी हैं, हर्ट हैं आप अंदर से। मुझे एनर्जीज मिल रही है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, करें क्या, ये समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको इग्नोर करना आपको ना बहुत क्या बोलते हैं, हर्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। क्योंकि एनर्जीज जो है ना उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पहले ऐसी एनर्जीज नहीं थी उनकी कि वो आपको इग्नोर करते थे। वो आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट में थे, प्रॉपर तरीके से आपके उनकी बात होती थी, सारी चीज़ें आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कम्प्लीटली। बट जो इस टाइम की एनर्जीज आ रही है बहुत ही रूडली बिहेवियर कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग तो बिल्कुल ब्लॉक करके साइलेंस होकर बैठ गए हैं, मतलब साइलेंस ऐसे होकर बैठ गए हैं जैसे कि जानते ही नहीं है। ऐसी एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन की। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ और मैं राशि बता देती हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास यहाँ पर माइनर अरकाना एंड मेजर अरकाना दोनों ही कार्ड्स हैं, ठीक है। मैं राशि बता देती हूँ आपको क्योंकि पर्सन कौन सी राशि के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकता है आपका पर्सन, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। एंड मे बी एरीज एंड ओके, एरीज एंड लिब्रा, ठीक है, हो सकता है आपका पर्सन, लियो एंड कैंसर। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही हैं राशियाँ आपके पर्सन की। सो आई होप सो आपको मैच की हों राशियाँ। सो देखिए थर्ड पार्टी में है अभी आपके पर्सन एंड यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है उनकी, वो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर डिस्टर्ब भी है उनकी लाइफ। आपके पर्सन की जो लाइफ है वो इस टाइम पर आपको लग रहा है कि आसान है बट डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़बरदस्त मिस करते हैं। यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है। ओ माई गॉड, बहुत ही गुड साइन है माय डियर गाइस, बहुत ही गुड साइन है। यानी कि सिचुएशन एंड कंडीशन चाहे कैसी भी हो, इस टाइम पर जो सिचुएशन आ रही है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप बहुत हर्ट हुए पड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है बट कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में और बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर रही हैं एंड थर्ड पार्टी ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉल या मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप कॉल या मैसेज करे जा रहे हो और वो रिसीव ही नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी आ रही है वो अग्रेसिव वाली आ रही है, गुस्से वाली आ रही है एंड कहीं ना कहीं कुछ पर्सन ऐसे भी हैं, मतलब अलग अलग टाइप की एनर्जीज आ रही है। क्योंकि जनरल रीडिंग में भी इसलिए भी हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से आपका कॉल या मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे, मतलब थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखा हुआ है। मतलब वो अंदर से उनकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन की वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स आ रही है। मतलब जब भी आप कॉल या मैसेज करते हो उनको पता तो चल ही जाता है कि भाई आपका कॉल आया, आपका मैसेज आया, बट वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, तो अंदर ही अंदर ना दुखी भी हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। लेकिन वो थर्ड पार्टी का जो है ना वो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फैमिली हो सकती है जो फैमिली नहीं चाहती है कि आप उनके साथ रिश्ता रखो या वो आपसे रिश्ता रखें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फैमिली का दबाव आ रहा हो और कोई ही शी हो सकता है जो जिससे वो पूरी तरीके से हटना चाहते हैं, उसकी लाइफ से जाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। क्योंकि एनर्जीज जो है वो यही कह रही है कि बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आप खुद देख रहे हो, ये कार्ड जो है वो मैंने सफल करके निकाला है आप ही के सामने। और रीबर्थ का जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से दोबारा से भाई आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बहुत हार्ड हुए हैं वो भी। और कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है ना, वो डिस्टेंस नहीं चाहते हैं कि वो आप डिस्टेंस ज़्यादा दिन तक रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी निजी लाइफ में। थर्ड पार्टी के साथ जिनका रिलेशन है वो दूर होता जा रहा है। उन्हें यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, वो थर्ड पार्टी ने उनको उतना ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है और वो थर्ड पार्टी ने इतना अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इस टाइम पर उनकी एनर्जीज आ रही है परेशान होने वाली, मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ रहना। एंड कहीं ना कहीं देखिए जस्टिस एंड जजमेंट दोनों ही कार्ड है। मुझे लग रहा है आपका रिलेशन पास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन की तरफ मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन की मिल रही है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिलेशन था आपका। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ मे बी, और आपके पर्सन ने भी ना स्टार्टिंग में तो थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्स दिया बट उसके बाद धीरे धीरे ना वो लोग भी दूर होने लगे। और सच्चाई ये है कि थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल में करके रखा हुआ है आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपके लिए उनकी दिल में फीलिंग्स आ रही है। यानी कि अगर थर्ड पार्टी से रिलेशन पूरी तरीके से टूट जाता है आपके पर्सन का तो वो कम बैक हो जाएंगे आपकी लाइफ में। और ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो बहुत जल्द
बहुत जल्द जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना आप कि थर्ड पार्टी से दूर होंगे, क्योंकि इनका शायद मुझे लग रहा है कुछ उन्होंने डिसीज़न भी लिया है इस टाइप का। एंड थर्ड पार्टी के साथ उनका जो एक रिश्ता है वो रिश्ता भी मुझे ख़राब लग रहा है। दोनों के बीच में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को नहीं चाहते हैं वो, थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है कि अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा उनको कर रही हो, जिसकी वजह से डे बाई डे उनको जो है हेट सी होती जा रही हो, थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो पूरे तरीके से। एंड आपके साथ जो है ना आपके जो साथ जो देखिए जो आपके साथ जो पल थे उन्होंने जो बताए थे, जो पास्ट में जो आपका रिलेशन आ रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपका उनका रिलेशन एक खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहा है, तो जो पल थे ना आपके साथ उनके, वो पलों को ना वो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो खाली टाइम में जब भी बैठते हैं ना तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड आपकी जो भी एनर्जीज आ रही है मतलब पास्ट की, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन डर इतना ज़्यादा उनको लगता है थर्ड पार्टी से, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो वो पूरी तरीके से नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रहे, वो चाहते हैं रिश्ता वो आपके साथ रखे। तो काफ़ी कुछ जो एनर्जीज आ रही है पास्ट की भी आ रही है कि वो आपको मिस करते हैं, आपकी फीलिंग्स आ रही है। एंड यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो यही है कि वो आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग जो है वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि मैरिज पार्टनर हैं, आप दोनों ही मैरिज पार्टनर हो सकते हैं अलग अलग जगह पर आपका जो रिलेशन है वो चाइल्डहुड से है, या फिर आप मैरिज पार्टनर होकर अलग अलग टाइप से मैरिज होकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा केयर करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, जिससे कि आप साथ में आ गए हो। एंड यहाँ पर एनर्जीज मुझे ऐसी टाइप की दिखाई दे रही है। तो आपके साथ कौन सी एनर्जीज मैच कर रही है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर क्योंकि जनरल रीडिंग में तो बहुत सारी एनर्जीज है, यहाँ पर किसी एक इंसान की तो है नहीं, तो काफ़ी सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट टोटल जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है। मेन मुझे दिखाई दे रहा है रीबर्थ। एंड काफ़ी ज़्यादा वो इंसान जो भी जिससे भी आपने डील किया अभी आपके साथ हो सकता है नो कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहा है, लेकिन सोच वो आपके बारे में ही रहा है। 24 आवर्स उसका जो माइंड है वो आपके में लगा है। एंड वो उन पलों को जो है ना वो हर समय याद करता रहता है जो पल उसने और आपने साथ में बिताए थे, तो उनको काफ़ी मिस करता है। मैं यहाँ पर एक ऑरिकल गाइडेंस देख लेती हूँ कि भाई ऑरिकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, और क्या है ईश्वर का मैसेज आपके लिए, और क्या हो सकता है वो आपके रिलेशन में। क्योंकि ऑरिकल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रीडिंग में। विदाउट एनी एंजल्स मैसेज एंड ऑरिकल गाइडेंस की मुझे रीडिंग समझ में कभी नहीं आती है, क्योंकि जब ईश्वर का ही साथ नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगी गाइडेंस। तो यही जो है वो मैंने डिस्काउंट ऑफर में अभी फ्री रखा हुआ है। बिल्कुल कोई भी रीडिंग लेते हो आप तो एंजल मैसेज एंड ऑरिकल गाइडेंस आपको फ्री मिलेगा किसी भी रीडिंग में, ये सिर्फ दिवाली ऑफर तक है। तो देखिए यहाँ पर जो लॉस्ट ऑफ फाउंड, देखिए जो भी खोया है आपने, जो भी खोया है आपने आज समझ लीजिए यह ईश्वर का संदेश है आपके लिए। जो भी जिन्होंने भी ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है, जो भी चीज़ खोई है आपने अपनी ज़िंदगी में, जिसको आपने लॉस किया है पाकर, और आज आप उसको याद कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ट हो उस चीज़ के पीछे, ऑफ कोर्स ईश्वर ने आपको बोला है कि वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, वो आपकी तरफ बढ़ रही है वो चीज़, बस आपको रिसीव करनी है। कैसे? अपने पॉजिटिव माइंड से। ये एक पूरी तरीके से जैसे आप अपना माइंड पॉजिटिव करोगे, जैसे जैसे आप कोशिश करोगे सारी चीज़ों को ठीक करने की, पेशेंस रखोगे, वैसे ही सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ईश्वर का पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद है, आपको ब्लेस है। सो डियर गाइज, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड की होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नवंबर मंथ की बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय। जिन्होंने भी ब्लू कलर का ये डेक सेलेक्ट किया है अब उनकी रीडिंग कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो टॉपिक आपको पता ही होगा, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए टॉपिक में। टॉपिक ये है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी रिलेशन है उसकी क्या सच्चाई है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी रिलेशन है, अगर आपको शक है, मान लीजिए आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, अगर आपको शक है कि भाई इनका रिलेशन है और वो उन लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है, या फिर बहुत सी एनर्जीज ऐसी भी मेरे पास आती हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन है मैम, वो इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कि भाई वो मुझसे नहीं बात करना चाहते, अब थर्ड पार्टी के साथ ही बात करना चाहते हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जीज आपकी भी है तो भाई चलिए इसमें देखते हैं। सबसे ज़्यादा यही बताएगा आपको कि थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका रिलेशन है तो क्या है सच्चाई उसकी, उसके पीछे का सच क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है, ये आपके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक वन पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है। मैंने इसको टाइमलेस भी बनाया है ताकि आप कभी भी मिले आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस टाइम पर अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे लेनी है तो आप मुझे बिल्कुल भी कॉल ना करें, मैसेज के थ्रू मुझसे बात करें, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें। एंड इस टाइम पर दिवाली ऑफ़र पर, क्योंकि दिवाली आ रही है तो इसलिए मैंने ऑफ़र रखा है। जो भी रीडिंग आप लेते हैं, चाहे टेक्स्ट मैसेज की रीडिंग हो या फिर ऑन कॉल की रीडिंग हो, उसमें मैंने एंजल्स गार्डन एंड ओरेकल गार्डेंस जो है वो मैंने फ्री रखा है। क्योंकि देखिए, कोई भी रीडिंग्स आप टैरो कार्ड की रीडिंग लेते हो, करते हो, या फिर जो भी, बिना ओरेकल गार्डेंस के और एंजल्स मैसेज के आपको रीडिंग्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों को आपकी हर रीडिंग में फ्री रखा है, जिससे आपको ये पता चले कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं अबाउट योर रिलेशन, आपके रिलेशन के बारे में, एंड कब तक आपका उनके साथ जो है वो दोबारा से रिश्ता होगा, क्या वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें ईश्वर इस कार्ड से निकालूंगी मैं, जो मैंने फ्री रखा है आपको इस टाइम पर। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर पता कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आगे कौन सी रीडिंग है जिसमें, वैसे तो सारी रीडिंग्स हैं जिसमें ओरेकल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज जो है वो फ्री हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर टैरो कार्ड रीडिंग में, एंजल्स गाइडेंस एंड ओरेकल मैसेज। ठीक है, सो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ मैं कि अगर आपने ब्लू कलर का डेक सिलेक्ट किया है तो भाई क्या है सच्चाई आपके पर्सन की। अगर वो थर्ड पार्टी में है, उनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ है, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो फिर क्या सच्चाई है, क्या उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए हो गई हैं या फिर क्या है। जो भी होगा चलिए इस कार्ड्स में देखते हैं, टेंशन करिए बिना। ठीक है, सो आप एंजल्स को प्रेयर कीजिए, ईश्वर सब ठीक करेगा, ब्लेस है ईश्वर का आपको। ठीक है, सो चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ। ओ माय गॉड, देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो आपको यही बता रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी है। अगर थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशन है डियर गाइस, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में हैं वो लोग, 5 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में हैं वो लोग। क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स आपस में एक लड़ाई को बताता है, आपस में एक झगड़े को बताता है। एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि भाई उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो ये कार्ड जो है ना वो किसी लड़ाई झगड़े को बता रहा है। आप भी देख रहे हैं इस कार्ड्स को, देखिए आप ध्यान से, तो आपको भी जो पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन आ रही है वो तो आप नहीं रिसीव कर सकते, बट आप इस चीज़ को तो आप देख ही सकते हैं ना कि कैसे वैंड्स आपस में जो है ना वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज जो मुझे मिल रही है, जो मुझे वाइब्रेशन एक्शन में मिल रही है, वो यही मिल रही है कि देखिए उन दोनों का रिलेशन एक आपस में वो लोग हो सकता है कि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि आपके पर्सन का, ठीक है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है आप दोनों का, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपको भी पता है कि भाई वो आपसे बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपके उनकी एनर्जीज अभी डिफरेंट है, आपके पर्सन की एनर्जीज। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी में है या फिर थर्ड पार्टी ने वो कंट्रोल किया हुआ है या फिर किसी भी तरीके से है, तो यहाँ पर मैं एनर्जीज को जो रिसीव कर रही हूँ जस्ट नाउ की, वो तो बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यू वाली आ रही है। मतलब किसी बात को लेकर आपस में उन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है फाइनेंस को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर अपना पूरी तरीके से अपने थोपना चाहती है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो उस चीज़ से बाहर आना चाहता है। उसको नहीं चाहिए कि किसी की ज़बरदस्ती, या वो नहीं चाहता कि अगर थर्ड पार्टी बोले कि इससे नहीं बात करो, उससे नहीं बात करो, या उसके हिसाब से चलो, तो वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। आपका पर्सन वो थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चलना चाहता है, एंड थर्ड पार्टी उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, और भी बहुत सारे फाइनेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है एक इशू। और दूसरी चीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर डाल दी हैं, उन चीज़ों से भी निकलना चाहती है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन दिन पर दिन वीक होता जा रहा है। सच्चाई तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपके सामने कार्ड्स को जो है वो शो किया है। तो यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही है कि थर्ड पार्टी के साथ निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, बट यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब सामने से जो चीज़ें होती हैं, वो शायद थर्ड पार्टी ये शो कराना चाहती है कि उसका जो पर्सन है, यानी कि आपको जो पर्सन है वो उसके साथ हैप्पी है। लेकिन एनर्जी जो है वो हैप्पी वाली बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं एक कार्ड सॉ लेती हूँ, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। अगेन जो है वो मुझे यही इशारा मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उन दोनों में विवाद होता है, काफ़ी ज़्यादा उन दोनों में लड़ाई झगड़े को बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा उन दोनों में एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है जो कि इस चीज़ को बता रही है कि काफ़ी कुछ उन लोगों के बीच में डिस्टर्ब आ रहा है। कार्मिक रिलेशन हो सकता है उन
दोनों का, जो कि नहीं दिख रहा है मुझे टिकता हुआ, मुझे नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फ्यूचर इनका। एनर्जी जो है वो हो सकता है कि फैमिली में कुछ हो, थर्ड पार्टी की फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो जो कि आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा दूर करना चाहती है फैमिली, और नहीं चाहती है कि वो आपके साथ मैरिज करे या फिर मैरिज को निभाएं या फिर आपके साथ रहे कंटिन्यू। लेकिन आपके पर्सन का उनकी तरफ से दिमाग जो है ना वो मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज मैं रिसीव करती जा रही हूँ वो सैड वाली आ रही है। आप देख रहे हो आपके सामने कार्ड्स हैं, वो सैड वाली आ रही है। उनको मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है या जो फैमिली है, फ्रेंड्स है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, वो आपको टोटल इनसे दूर करना चाहती है एंड उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहती है। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। तो पहले तो मैं आपके पर्सन का जल्दी से राशियाँ बता देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी। रीडिंग में खो जाती हूँ ना, तो मैं राशि बताना भूल जाती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ जो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना दोनों से मेरे पास कार्ड्स हैं। मेजर अरकाना भी है एंड माइनर अरकाना भी है, ठीक है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, लियो एंड कैंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड एरीज मैंने बता दिया शायद आपको, एक्वेरियस एंड वर्गो भी है, ओके। एंड कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, मे बी टॉरस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइसेस, मैंने ये सारी राशियाँ बता दी। आई होप सो आपके साथ अंडरस्टैंड की होगी कि पता नहीं, ये तो आप खुद ही देखिए कि राशि मैच की कि नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका पर्सन है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको याद करते हैं। उनको लगता है कि भाई मैं क्यों दूर किया आपसे, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जैसी चीज़ कोई थी ही नहीं। वो आपके साथ ही कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कनेक्टिविटी मुझे साफ दिखाई दे रही है। उनका और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा टूट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा प्यार भरा रिलेशन दिखाई दे रहा है। बट थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ उनकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपकी लाइफ में जो कि शायद थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी, या तो फैमिली होगी जो नहीं चाहती कि आपका रिलेशन हो, या फैमिली वाले पहले आपको बहुत पसंद करते होंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, पर बाद में धीरे धीरे उन्होंने फैमिली वालों ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा और आपके पर्सन से बोल दिया होगा कि भाई इनसे दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। तो आप जो पर्सन है उसको कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट करना पड़ रहा है, बट अंदर से वो नहीं चाहता फैमिली को बिल्कुल भी, क्योंकि उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो पूरी तरीके से बीच में फंस गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फैमिली का भी साथ देना है, क्योंकि वही फैमिली है, ठीक है। एंड आपका साथ इसलिए देना है क्योंकि आप उसका प्यार हो, या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या फिर उसको लगता है कि भाई आप ही जो है वो सब कुछ है उसका। भाई एनर्जीज तो यही कह रही है। सो कहीं ना कहीं साथ वो आपको देना चाहता है, पूरी तरीके से आपको आपके साथ रहना चाहता है, पूरी तरीके से आपको मिस भी करता है, बहुत पसंद भी करता है। लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ही, शी, फ्रेंड, कुछ भी, फैमिली। तो यहाँ पर लेकिन वो थर्ड पार्टी बीच में एक तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सो वो थर्ड पार्टी के साथ अब उसकी एनर्जीज जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी वो कंट्रोल में करना चाहती है पूरी तरीके से, और मे बी कुछ काफ़ी ज़्यादा हद तक थर्ड पार्टी ने कंट्रोल में किया भी है। बट फिर भी आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, उसको फीलिंग्स आ रही है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऑरिकल्स गाइडेंस लेने जा रही हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए अच्छे से कि ऑरिकल्स जो मैसेज है वो क्या है इस टाइम पर, क्योंकि ऑरिकल मैसेज जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी टैरो कार्ड रीडिंग में। बिना ऑरिकल मैसेज के कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग मुझे कंप्लीट नहीं लगती है। सो देखती हूँ मैं यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज है, देखिए अभी भी आपका पर्सन, भले ही आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट जो कार्ड्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नो दूरियां हैं, लेकिन दूरियां आप लोगों के बीच में वैसे दूरियां हैं, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपका साथ चाहता है। वो चाहता है हर वक्त आपके साथ रहे, फ्यूचर आपके साथ देखना चाहता है, अंदर से बहुत मिस करता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत दूर करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी आप लोगों के बीच में, या फिर कुछ जो भी सिचुएशन ऐसी आ रही डिस्टेंस वाली, अगर वो दूर हो जाती है तो आप एक साथ होगे, आप इकट्ठे होगे और फ्यूचर आपका साथ होगा। ऐसा ईश्वर का पूरी तरीके से संदेश है यहाँ पर आपको। एंड मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस एक और लेती हूँ ताकि मुझे पता चले इसकी जो अभी स्थिति है वो क्या चल रही है। देखिए अभी तो सबसे पहले मैं इनकी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी भी चल रही है। मुझे लग रहा है कि
इस पर्सन ने शायद आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर किया है, बट इसको आज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है। इसको लग रहा है कि मैंने क्यों आपको इग्नोर किया, क्योंकि इसकी जो एनर्जीज़ आ रही है, करंट एनर्जीज़, वो तो आपके लिए बहुत ऐसे आ रही है कि मैं आपको मतलब बता भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आप लॉनलीनेस, बिना आपके बिल्कुल आपका पर्सन इस टाइम पर अकेला फील कर रहा है, क्योंकि उसकी ना उसकी जो मंजिल है वो आप हो, उसका फ्यूचर जो है वो आप हो, उसकी ज़िंदगी है आप हो। तो अब आपसे बात हो नहीं रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो फिर ऐसा नहीं फील करेगा तो कैसा फील करेगा, है ना। तो एनर्जीज जो है वो ऐसी कह रही है। हो सकता है कि ब्लॉक करके रखा हो उन्होंने और अब समझ नहीं आ रहा हो कि ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करें। ये भी हो सकता है कि आपने गुस्से में उनको ब्लॉक कर दिया हो, तब तो बस हो गया काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप। उनको लग रहा है कि बस आप उनसे बात कर लो, आप बस उनको कुछ नहीं चाहिए, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहता है, थर्ड पार्टी में हो वो, चाहे किसी भी एनर्जीज में, लेकिन वो अभी आपको मांगता है। लॉस्ट और फाउंड, देखिए जो मैसेज है एंजल्स के मैसेज बहुत ही प्योर मैसेज है, एंड कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जो है वो एक तरीके का ब्लेस देना चाह रहा है। एंड ईश्वर आपको इसी चीज़ को बोल रहा है कि देखो बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशन में खोई हैं, लॉस्ट की हैं आपने, लेकिन आप यकीन मानो आपका दिल सच्चा है, आपकी फीलिंग सच्ची है, अभी कर्मा अच्छे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ईश्वर ने जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में लॉस्ट की या फिर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खो दी हैं, या फिर कहीं ना कहीं ईश्वर आपको लौटाएगा आपको ईश्वर, आपका पर्सन आपको लौटाएगा, आपका प्यार आपको लौटाएगा, आपका अगर मैरिज कपल है तो आपका साथी आपको लौटाएगा, आपका सब कुछ, आपका जो भी लग रहा है आपको कि भाई लॉस हो गया, वो हमारा लॉस्ट हो चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं गया है, वो कहीं ना कहीं कम बैक होने वाली स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है। वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है डियर गाइस, आप अपनी वाइब्रेशन को रिसीव कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव कीजिए, एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन विदाउट यू अलोन फील कर रहा है, जो मुझे एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड पर्सनली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। टेक केयर, बाय बाय।